परीक्षा का परिणाम मालूम नहीं, दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया कल से। हिमाचल में टल सकती है डॉक्टरों की हड़ताल, सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया। हमीरपुर में फर्नेस हेल्पर के साक्षात्कार 21 फरवरी को। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय के मॉडल स्कूल में पीजीटी की 6 पदों के लिए 11 जनवरी से हुई भर्ती परीक्षा के बाद एचपीयू ने अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया के लिए बुला लिया है। गुरुवार से कुलपति कार्यालय के कमेटी रूम में दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को अलग से विश्वविद्यालय की भर्ती शाखा की ओर से कुल सचिव के हस्ताक्षर के साथ जारी कॉल लेटर में हर पद के लिए तिथि और समय अंकित किया गया है। अभ्यर्थियों को पात्रता शर्तों के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र साथ लाने को कहा गया है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव के हस्ताक्षर के साथ अभ्यर्थियों को जारी पत्र में कहा गया है कि उन्हें अपने खर्च पर डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। मूल प्रमाण पत्र के साथ एक प्रति भी लानी होगी। चीन सीमा से सटे उत्तरी भारत के करीब 100 गांवों में लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा और बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए आधुनिक स्कूल खोलेंगे। सीमा के साथ लगते जिलों और इन गांवों में सड़कें चकाचक होंगी, जबकि बिजली और पानी की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में चीन सीमा से सटे लाहौल स्पीति के स्मदू, सरचू और किन्नौर के छितकुल और साथ लगते क्षेत्रों में 6 पुलिस चेक पोस्ट स्थापित होंगी। उत्तरी भारत के चीन सीमा से सटे क्षेत्रों को इसलिए विकसित किया जाएगा ताकि यहाँ के लोग पलायन न करें। पर्यटन की दृष्टि से इन गांवों को विकसित किया जाएगा। इससे युवाओं को घर द्वार ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में लोगों को सर्दियों में बर्फ को पिघलाकर पेयजल के लिए इस्तेमाल करने से जल्द छुटकारा मिलेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में पहली बार एंटी फ्रीजिंग पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके लिए 13.19 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे घाटी में -15 डिग्री तापमान में भी पाइपों में पीने का पानी नहीं जमेगा। परियोजना के लिए 3 परत वाले पानी के पाइप इस्तेमाल होंगे। यही नहीं, जल उपचार संयंत्र को भी गर्म रखने की व्यवस्था होगी। इससे लाहौल वासियों को सर्दियों में 24 घंटे पेयजल की किल्लत नहीं होगी। करीब 7 दिनों से चल रही मेडिकल ऑफिसरों की हड़ताल टल सकती है। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार सुबह 10 बजे मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें डॉक्टरों की मांगों पर चर्चा होगी। इस मेडिकल ऑफिसर पंजाब की तर्ज पर मूल वेतन पर नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दिए जाने की मांग कर रहे हैं। एसोसिएशन का कहना है कि अगर बैठक सकारात्मक रहती है तो हड़ताल को समाप्त किया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की 16 फरवरी को पदाधिकारियों की बैठक हुई है। इसमें डॉक्टरों की मांगों पर चर्चा की गई। देश भर में विभिन्न स्थानों में एसजेवीएन द्वारा स्थापित की जाने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए REIL इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड के साथ एसजेवीएन लिमिटेड ने एक MOU हस्ताक्षरित किया है। MOU पर AK सिंह निदेशक एसजेवीएन और राकेश चोपड़ा प्रबंध निदेशक REIL ने हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर RK गुप्ता मुख्य महाप्रबंधक BDE और एसजेवीएन एवं REIL के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने बताया कि हस्ताक्षरित MOU के तहत एसजेवीएन उपयुक्त स्थानों पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करेगा और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाली REIL और सौर ऊर्जा संयंत्रों के कार्यान्वयन के दौरान अवार्ड के बाद परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाओं में एसजेवीएन की सहायता करेगी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। गग्गल हवाई अड्डे पर 27 मार्च से इंडिगो विमान कंपनी द्वारा प्रस्तावित अपनी पहली विमान सेवा शुरू करने जा रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल हवाई अड्डा गग्गल के निदेशक अमित जिंदल और गग्गल हवाई अड्डा स्थित वायु यातायात प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि इंडिगो विमान कंपनी दिल्ली से गग्गल हवाई अड्डे के लिए अपनी एक विमान सेवा शुरू करने जा रही है। उन्होंने बताया कि इंडिगो कंपनी का ये विमान प्रातः 9 बजे तक दिल्ली से गग्गल हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरेगा और 10:15 बजे तक गग्गल पहुंचेगा। इसके बाद ये विमान 20 मिनट के बाद गग्गल से पुनः दिल्ली लौट जाएगा।
कांग्रेस प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने हिमाचल के कांग्रेसी नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने नेताओं को काबिलियत दिखाने के लिए शिमला नगर निगम चुनाव का दायरा तय कर दिया है। चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में राजीव शुक्ला ने कहा कि नेताओं को नगर निगम चुनाव में एकजुटता के साथ उतरना होगा। प्रदेश में 4 उपचुनाव से कांग्रेस की जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वह अब टूटना नहीं चाहिए। शुक्ला ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साल के अंत तक विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसके बाद इन चुनाव की तैयारियों में भी सभी नेताओं को जुटना है और पार्टी की जीत सुनिश्चित करनी है। हिमाचल में लोग अब 4 लेन पर सुहाने सफर का लुत्फ लेने के लिए तैयार रहे। नेशनल हाईवे के 2 बड़े प्रोजेक्ट इस साल के मध्य तक पूरे हो जाएंगे। इसके उद्घाटन की तैयारियां भी मार्च के बाद शुरू होने वाली हैं। दोनों हाईवे को 4 लेन में बदलने का कार्य अंतिम चरण में है। इनमें पहला प्रोजेक्ट कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे पर पूरा होना है। इसके उद्घाटन की तारीख भी तय हो गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अगस्त महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का दावा किया है। यहाँ मनाली कुल्लू हनोगी के बीच NH का 81 किलोमीटर हिस्सा 4 लेन में बदला जा रहा है और इसका कार्य अगस्त में पूरा होने की संभावना है। इस दौरान इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। इस हिस्से को 4 लेन में बदलने के लिए 4500 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। जिला बिलासपुर के औद्योगिक क्षेत्र गवालथई की मैसर्स अग्रवाल स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में फर्नेस हेल्पर के 20 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए 21 फरवरी को सुबह 11 बजे जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल और वेल्डर ट्रेड में ITI डिप्लोमा धारक पुरुष उम्मीदवार इन पदों के लिए पात्र हैं। अभ्यर्थी की आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिला रोजगार अधिकारी सुधा सूद ने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को प्रति महीने 9 से 13 हज़ार रुपये वेतन मिलेगा। उन्हें अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। कोरोना बंदिशें हटने के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ने पर HRTC ने शिमला दिल्ली के बीच एक और वोल्वो बस सेवा शुरू कर दी है। शिमला और दिल्ली के बीच चलने वाली ये HRTC की 6ठी वोल्वो है। शिमला से वोल्वो रात 10:30 बजे पर रवाना होगी और सुबह 6:45 पर दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली कश्मीरी गेट ISBT से ये वोल्वो शाम 7:35 पर रवाना होगी और सुबह 4:45 पर शिमला पहुंचेगी। HRTC का शिमला से दिल्ली का किराया 971 रुपये प्रति यात्री, जबकि चंडीगढ़ का किराया 224 रुपये प्रति यात्री है। एक हफ्ते बाद HRTC इस वोल्वो को दिल्ली रामपुर रूट तक शुरू कर देगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पर भारत के साथ।